तो दोस्तों आज फिर हम आपके लिए एक और सरकारी नौकरी वो भी पुलिस विभाग में आपकी वैकेंसीज़ फिलअप की जा रही हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। इसी के साथ अगर पोस्ट का नाम देखें तो एएसआई के पदों पर आपकी भर्ती हो रही है। तो एडवर्टाइजमेंट से संबंधित जितनी भी नोटिफिकेशन होगी, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं किसी भी नोटिफिकेशन के, वो आपको बताए जाएंगे। जिसके अंदर आपकी एज क्राइटेरिया क्या है, कितने पदों पर भर्ती हो रही है, कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो पूरी डिटेल आपको सबमिट करवा दी जाएगी। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, इस तरह की नौकरी देखना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, तो वो सिंपली जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाय किए हुए आपको बताते हैं कि कहाँ पर वैकेंसीज फिलअप की जा रही हैं और आप किस तरह इन पोस्ट को जो है अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के सामने इस टाइम दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें तो चंडीगढ़ पुलिस के अंदर आपकी वैकेंसीज फिलअप की जा रही हैं। आपको थोड़े दिन पहले नोटिफिकेशन एक और मिल गई होगी कि चंडीगढ़ पुलिस के अंदर आपकी कांस्टेबल की वैकेंसीज फिलअप की जा रही हैं। अब चंडीगढ़ पुलिस के अंदर आपकी एएसआई एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज भी फिलअप की जा रही हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ तक मुझे आइडिया है, इस चंडीगढ़ पुलिस में जो है वो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी आप कंफर्म वगैरह कर लेना किसी से भी, अगर कोई रिलेटिव वगैरह आपका चंडीगढ़ पुलिस में लगा हुआ है तो उनसे आप कंफर्म कर सकते हो कि हम भी जो है वो जैसे हिमाचल प्रदेश वाले जो है वो चंडीगढ़ पुलिस के अंदर एंट्री कर सकते हैं या फिर नहीं। ठीक है, वो आप जो है कन्फर्म वगैरह कर लेना। बाकी दिल्ली पुलिस का तो सभी को पता ही होता है कि दिल्ली पुलिस के अंदर तो सभी जो है ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। बट बाकी बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो देखी तो उन्होंने तो ऐसा ही कहा हुआ है कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स जो हो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दे सकते हैं नोटिफिकेशन यहाँ पर आप सभी के सामने है। जैसे कि डेट ऑफ पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट जो है 15 जून को लॉन्च कर दी गई थी और आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 21 जून 2023 से जो स्टार्ट कर दिए गए हैं और क्लोजिंग डेट होगी इसकी 15 जुलाई 2023। ठीक है, तो 21 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे ऑनलाइन और 15 जुलाई 2023 तक आप जो फॉर्म अप्लाई कर सकोगे। बाकी सभी को पता है कि टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्ज़ाम की तो रख दी है इन्होंने 20 अगस्त 2023। तो 20 अगस्त तक जो है टेंटेटिव डेट होगी रिटन एग्जामिनेशन की। फिर बात करते हैं कि कितनी वैकेंसीज पर यहाँ पर जो है वो आपकी पोस्ट फिलअप की जा रही हैं। तो लगभग आपकी 44 यहाँ पर पद होंगे। ठीक है, 44 यहाँ पर आपके पद होंगे सब इंस्पेक्टर वगैरह की, जो ग्रुप सी की होती है, जिसमें आपको लेवल 5 की जो है वो सैलरी दी जाएगी, यानी कि 29,200 रुपये से लेकर 92,000 रुपये तक जो है वो आपका यहाँ पर सैलरी वगैरह जाती है। बाकी जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो सिंपल HTTP chandigarhpolice.government.in पर जो है वो 21 जून से 15 जुलाई के बीच बीच जो है वो कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अब डिटेल्ड और पोस्ट की यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो है वो बांट लीजिए अपनी अपनी पोस्ट। जैसे कि अनरिजर्व्ड मेल की 11 पोस्ट हैं, फीमेल के लिए 9 पोस्ट, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 पोस्ट। तो यहाँ पर जो अनरिजर्व्ड है वो 23 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 9 वैकेंसी, शेड्यूल कास्ट के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 4। तो एसटी वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी वालों को अनरिजर्व्ड में ही अप्लाई करना होगा। आगे बात करें एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स क्या रखे गए हैं, तो 18 से 25 वर्ष जो है वो एज रखी गई है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, 18 से 28 वर्ष होगी ओबीसी कैटेगरी के और 18 से 30 वर्ष जो है वो एससी कैटेगरी के लिए एज क्राइटेरिया रखा गया है। बाकी एज रिलैक्सेशन जो है एक्स सर्विसमैन को जो है वो होती है 45 साल तक। इस तरह की रिलैक्सेशन जो है वो आपको यहाँ पर दी जाएगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको बता देते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन सभी को पता है कि ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन है आपकी किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो आर्ट्स कॉमर्स साइंस से हो, अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। दूसरे नंबर की कंप्यूटर स्किल्स यहाँ पर मैंडेटरी हैं, यानी आईसीटी कोर्सेज मैंडेटरी है इस लेवल के लिए। तो आईसीटी कोर्स अगर है आपका, इस कंप्यूटर स्किल्स हैं आपकी पास तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पर कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट की बात करें तो ट्रिपल सी जो होता है 80 हावर्स नेम ऑफ द कोर्स, 80 घंटे का जो कोर्स होता है एक ट्रिपल सी। तो ग्रुप सी का जो हो जो इस तरह का कोर्स होता है वो अगर आपने किया हुआ है तभी भी अप्लाई कर सकते हो। तीसरे नंबर की बात करें तो अगर कैंडिडेट के पास डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट हैं, बैचलर और मास्टर डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, तभी भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो कई लोगों ने यहाँ पर ITI की होती है, COPA किया होता है, वो सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नाइलिट के द्वारा यहाँ पर जो आपको फॉर्म दिया जाता है, जिन्होंने DOE CC वगैरह के कोर्स किए होते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स, जो कि गवर्नमेंट नाइलिट के द्वारा जो है वो जारी किया गया होता है, तो वो भी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ड्राइविंग स्किल्स जो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए होंगी, जैसे कि आपको पहले ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइव बोथ जो 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स आपको आना चाहिए। फोर्थ नंबर की बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो अनरिजर्व्ड के लिए 1000 रुपया फ़ीस होगी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1000 रुपया फ़ीस होगी, एससी के लिए 800 रुपया फ़ीस होगी, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं ली जा रही है।
क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन बता देते हैं आपको। तो क्राइटेरिया आपका सिलेक्शन इस तरह होगी कि 2 टायर में आपका होगा, ठीक है। सबसे पहले तो 2 घंटे का एक आपसे सिंगल एग्जामिनेशन होगा जो 2 घंटे का होगा। फिर 2 टायर्स में जो है वो आपकी OMR शीट बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, OMR शीट बेस्ड टेस्ट होगा जो 50 मार्क्स का होगा। और टायर 2 रिटर्न टेस्ट होगा जो कि 50 नंबर का होगा, ठीक है। OMR शीट में जो है टायर 1 आपको 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, IT नॉलेज, जो भी कंप्यूटर की नॉलेज होती है, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एथिक्स के जो है वो आपके यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। बाकी रिटर्न टेस्ट दूसरे की बात करें जिसमें लैंग्वेज ऐसे आएंगे, ठीक है। आपको ऐसे वगैरह रिटर्न करना आना चाहिए वहाँ पर, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेज में, जिसके 30 नंबर होंगे। और लैंग्वेज स्किल जो इंग्लिश की होगी 20 नंबर उसके होंगे। तो 50 नंबर वहाँ, 50 नंबर यहाँ आपके टायर 2 में हो गए। बाकी अगर बात करें कट ऑफ मार्क्स की, तो आपकी टायर 1 में मतलब 33% जो है वो आपको लेने ही होंगे, तभी आपका पेपर आगे चेक किया जाएगा। नहीं तो अगर 30% आप नंबर लेते हो पास होने के, तो वो वहाँ पर आपको जो है बाहर निकाल दिया जाएगा। और दूसरा जो आपका टायर 2 है वो पेपर भी आपका चेक नहीं किया जाएगा। बाकी अब बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, तो जैसे कि आपको पता है कि ASI के पदों पर भर्ती हो रही है, तो हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर, और एक्स सर्विसमैन के लिए अलग है। बाकी चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आगे बात करें रेस, तो आपकी 1600 मीटर होगी जो कि 6.5 मिनट आपको दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप जो है 12 फीट का होता है जो होता है। तो और हाई जंप जो हो 4 इंच का होगा, जो मतलब जिस हिसाब से होते हैं उसी हिसाब से यहाँ पर भी आपका होगा, ठीक है। बाकी जैसे अलग पुलिस दूसरी स्टेट की पुलिस के होते हैं उसी तरह आपके यहाँ पर भी होंगे। बाकी बोनस मार्क्स इस तरह के होंगे, जिनके पास NCC का C सर्टिफिकेट है 5%, उनको यहाँ पर मैक्सिमम नंबर दे दिए जाएंगे एग्जामिनेशन में। और जिनके पास B सर्टिफिकेट उनको 3% और A सर्टिफिकेट वालों को 2% मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। ये आपके रहेंगे बोनस नंबर। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, मैंने आपको डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो बता दी है, लास्ट डेट बता दी है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो सिंपल जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। बट पहले कंफर्म कर लेना कि दूसरी स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए या फिर नहीं। वो किसी से भी आप चाहे वो इनसे ही कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हो।